नेक्स्ट के अंदर से एक विशेष प्रकार की आवाज आती है, कौ कौ कौ। But otherwise, if you are in Ranthambore, it's just about 30-35 kilometers away. अब जो नेक्स्ट लेवल है वो इंटीग्रिटी ऑफ द फॉरेस्ट को मेंटेन करना है। Okay. A very good morning to you all. We are in Ranthambore Regency right now and we are leaving for Pali Ghat today. To all the people who have joined me for the first time, I am on a journey called ATR. ATR basically means all tiger reserves, and in this journey we are going to cover all the tiger reserves in India. Now 55. जब start किया था तो 53 थे officially और 2 declare हुए थे. And we also cover all the states and cities, I mean states of course, but cities and villages which show the plurality of India, the culture of India, the food of India of course, and just everything. So basically पूरा इंडिया घूमने वाले हम, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सेंट्रल. एंड आज हम लोग हैं रणथंभौर में. रणथंभौर हमारा चौथा डेस्टिनेशन है. सरिस्का, झलाना, धौलपुर एंड रणथंभौर. यस. और रणथंभौर को वेंसडे सफारी नहीं होती है तो आज जंगल बंद है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं पाली घाट, जो कि यहाँ से करीब 25-30 किलोमीटर दूर है और चंबल का एरिया पड़ता है. वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सी लेक है, रिवर है, चंबल रिवर, और स्किमर्स और घड़ियाल के लिए फेमस है. सो विल गो देयर, विल फाइंड आउट इफ एनीथिंग good is there or not. We're carrying our cameras of course and really excited and looking forward to it. So we have reached the place and this is Pali Ghat, the Rajasthan side of the Chambal sanctuary, and this is a Chambal river right behind my back. Beautiful sunrise, just so good. Boating abhi start nahi hui hai. Boating starts from 15th of October, but it's just very good to even come here and experience the entire vibe of the place. मौसम अच्छा है आज. लकीली इस टाइम पे राजस्थान में मॉर्निंग्स और इवनिंग्स ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली इफ़ यूर नियर द फॉरेस्ट और ग्रीन एरिया. रिवर के पास वैसे भी टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है. यहीं पर स्किमर्स आते हैं, बट स्किमर्स थोड़ा सा जब पानी सेटल हो जाता है, नीचे चला जाता है, अराउंड नवंबर दिसंबर, तब आते हैं. एंड घड़ियाल्स आर देयर, लॉट ऑफ घड़ियाल्स एंड क्रोकोडाइल्स आर देयर. Skimmers are now critically endangered as per the IUCN list. Around 8 to 10,000 skimmers बच गए हैं इंडिया में. That is what all the sources say. Reason being of course illegal sand mining बहुत है rivers में, so एक वो issue है. Apart from that, again most of the species in India are getting endangered because of the habitat destruction. So that's one of the problems with skimmers as well. And this place, if you want to plan to come to this place, definitely winters is the time, and of course May June में घड़ियाल्स का mating and hatching season होता है, so that is also the time when you can plan. But otherwise if you are in Ranthambore, it's just about 30-35 kilometers away and it's just so pretty to even look at the sunrise. मेरा नाम मुकेश, मैं यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड में. ये राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का एक पार्ट है, चंबल नदी है. और यहाँ जो ये पाली घाट है, यहाँ से विजिटर्स के लिए नौकायन होता है. यहाँ इसकी गहराई 35 से 40 फीट के लगभग है. और ये क्रोकोडाइल और गैबेलियस घड़ियाल और इसके अलावा माइग्रेट्स बर्ड्स होते हैं, इंडियन स्कीमर, फ्लेमिंगो इत्यादि के लिए विशेष रूप से जाना जाता है. स्कीमर ये अब इस जो आप करंट लोकेशन अभी आप जहाँ हो वह ओनली चंबल रिवर कहलाएगी. यहाँ से जो आप सामने देख रहे हो जो आइलैंड्स है वो कोटा डिस्ट्रिक्ट में आता है. और ये आइलैंड्स के राइट में चंबल रिवर है और लेफ्ट में पार्वती रिवर है. इन दोनों का संगम होता है, जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, दो नदियाँ मिलती हैं, जहाँ पर किनारे होते हैं. विशेष रूप से वहाँ पर ही ये जो अपन का घड़ियाल होता है, गैबेलियस होता है, ये हैबिटाट बनाता है. क्यों बनाता है? क्योंकि इनकी पानी के प्रति जो
बहाव में जो शक्ति होती है वो कमज़ोर होती है, तो ये आसानी से किनारों पर अपना हैबिटाट बना लेते हैं। ये रनिंग वाटर है, फ्रेश वाटर है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मऊ जिले की जनापाव की पहाड़ियों से होता है। जी, मदर कॉल क्या होती है? नेक्स्ट नेक्स्ट की सर्चिंग के लिए फीमेल घड़ियाल जब नेक्स्ट कंप्लीटली तैयार हो जाते हैं, ओके। तो उनके एग्स को तोड़ के और बच्चों को रिवर में ले जाती है। तो नेक्स्ट के पास जाके और इस तरीके से पंजा मारती है। पंजा मारने के बाद नेक्स्ट के अंदर से एक विशेष प्रकार की आवाज़ आती है, कौ कौ कौ। तो इसका मतलब है कि टोटल नेक्स्ट रेडी है, नेक्स्ट तैयार है, नेक्स्ट पूरा पक गया है, और उसको नेक्स्ट से बाहर निकाल के और जो एग का ऊपरी जो पार्ट होता है उसको तोड़ के और वो रिलीज कर लेती है अपने बच्चों को। ओके। Hi. The afternoon was a little lazy. We spent it in the hotel only, chilling around and editing the videos. बहुत सारा एडिटिंग का काम रह गया था तो वो कंप्लीट किया। पर अभी हम आए हैं एक स्पेशल गेस्ट से मिलने फ्रॉम रणथंबोर, मिस्टर मोहित गुप्ता, who is the DFO of RTR, Ranthambore Tiger Reserve, and Palighat area where we went to in the morning. He's upstairs and we are going to his office to talk to him, chat with him, and have a couple of interesting conversations about Ranthambore. So come, let's go. I am super excited and looking forward to it. Ranthambore is a famous tiger reserve, and everybody, whoever is into tigers, they love traveling to Ranthambore. But today we would want to know if there are any peculiarities or particular characteristics which are there of Ranthambore but of no other park. रणथंबोर की जो पेक्यूलरिटीज़ हैं, एक तो वेस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ वाइल्ड टाइगर्स ऑफ द वर्ल्ड है ये। ओके। तो इससे वेस्ट में जाएंगे तो वाइल्ड टाइगर्स नहीं मिलेंगे। ओके। तो these tigers are surviving in the, you can say, driest, most dry environment or climate. So उनका वेजिटेशन के साथ रिलेशनशिप या ऐसी वेजिटेशन में वो सर्वाइव कर रहे हैं कि that makes it easy to view. So tourism और वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट या फिर फॉर दैट मैटर रिसर्चर्स और ऑब्जर्वेशन जो करना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी इजी है। सेकेंडली ये कंटिगुअस जंगल है मोस्टली, तो और इसका जो प्रोटेक्शन है वो 1970 से काफ़ी सीरियस प्रोटेक्शन चल रहा है। तो इट्स ऑलमोस्ट 50 years और मोर देन 50 years ऑफ एक्टिव प्रोटेक्शन, आई वुड से, नॉट मैनेजमेंट। सो which is coupled with the relocation of villages inside coal long ago. So natural processes बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, तो इस कारण से तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो टाइगर पॉपुलेशन है वो फेकली इन्फ्लेटेड नहीं है। Okay. पूरा इकोसिस्टम इतना अच्छा है कि they are surviving naturally. Okay. What would be the approximate count of tigers which are inside in the current scenario? अप्रॉक्सीमेट काउंट इंक्लूडिंग कब्स आप आज की डेट में 80 के अराउंड कह सकते हैं, +-5 आई वुड से, क्योंकि सडनली वन डे यू सी 2 न्यू कब्स और 3 न्यू कब्स, तो इट वेरीज। बट येस, इफ यू रिमूव वेरी स्मॉल अडल्ट्स, you include male adults and sub-adults, that count is also above 60. और फीमेल टू मेल रेशियो कैसा है यहाँ पे? फीमेल टू मेल रेशियो adults में 28 females, 21 males. Okay. So 1:1.2 or whatever. As a representative of the department, की challenges क्या आते हैं जब रणथंबोर को मेंटेन करना पड़ता है? मतलब ठीक है, मैं रणथंबोर के बारे में बताता हूँ। वैसे लैंडस्केप लेवल पे जितने भी बड़े फॉरेस्ट हैं उनके जो चैलेंजेस हैं वो हर डेकेड के साथ चेंज होते हैं, क्योंकि इस डेकेड के कुछ चैलेंजेस हैं तो वो जब उनको डील करेंगे तो कुछ अच्छे आउटपुट्स निकलेंगे और कुछ नए चैलेंजेस क्रिएट होंगे, तो फिर नेक्स्ट डेकेड पे वो उनसे फाइट करना होता है। तो 70s में रिलोकेशन चैलेंज था,
फिर 90s में grazing was a major challenge. Okay. Now grazing is not a major challenge, but it is a smaller problem. But फिर प्रोटेक्शन चैलेंज हुआ, शिकारी और पोचर्स और इनसे प्रोटेक्शन. अब जो नेक्स्ट लेवल है वो इंटीग्रिटी ऑफ द फॉरेस्ट को मेंटेन करना है. Okay. क्योंकि कमर्शलाइजेशन के कारण आउटसाइड जो इको सेंसिटिव जोन है या लैंड वैल्यूज़ हैं वो इतने बढ़ गए, तो लैंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है. और लैंड प्रेशर के साथ कॉरिडोर्स बंद होते जा रहे हैं बहुत फास्ट से. विलेजेस में भी अब स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड्स हैं, फेंसिंग इन द विलेज फील्ड्स है. तो टाइगर्स को डिस्पर्सल के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिल रही. तो वो इक्विलिब्रियम इसको मैनेज करना इज़ अ क्वाइट अ टास्क विच आई थिंक इज़ द टास्क फॉर नेक्स्ट डेकेड. प्लस एंक्रोचमेंट्स भी है, एक इशू है काफ़ी. क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स हैं, ये पूरे राजस्थान की ही प्रॉब्लम रही है ट्रेडिशनली. मेरा पर्सनल व्यू है कि ब्रिटिशर्स का रूल डायरेक्ट नहीं था. जब ब्रिटिशर्स की क्योंकि रिक्वायरमेंट थी इंडिया में, दे हैड टू कलेक्ट रेवेन्यू, तो उन्होंने जहाँ जहाँ डायरेक्ट रूल किया उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम बहुत अच्छा इस्टेब्लिश किया. राजस्थान मोस्टली दे रूल्ड थ्रू ट्रीटीज़ थ्रू ऑफ प्रिंसेस. तो प्रिंसेस हैड देयर ओन स्टाइल्स ऑफ मैनेजिंग लैंड. तो हर राजा रजवाड़े के अलग स्टाइल ऑफ लैंड मैनेजमेंट था. तो अभी ये पता ही नहीं है काफ़ी सारे की फॉरेस्ट लैंड्स कहाँ हैं, कोई नहीं है, कहीं पे विलेजेस आ गए, कहीं नहीं. नहीं पता लैंड का बहुत सारा. हाँ, तो ये कंफ्यूजन इज़ अ प्रोसेस. तो आई थिंक फॉरेस्ट ये भी एक चैलेंज है काफ़ी. So we came back, we had a very interesting conversation with Mohit ji, and he has been a support, told us a lot of interesting insights about Ranthambore Tiger Reserve, which are actually pretty cool, because बहुत सारी बातें होती है ना जो हमें ऐसी क्रेडिबल सोर्सेज ही बता सकते हैं. हम अपने एंड से स्पेक्यूलेट करते रहते हैं, ठीक है, हम जंगल ज़्यादा जाते हैं माना, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो किसी अथॉरिटी से पता लगे तो ही अच्छा रहता है. सो दिस इज़ व्हाट वी डिड टुडे. And we got a lot of interesting information. I hope आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आएगा ये सब देखने में. You know what's my favorite sweet dish? I love custard. मीठा भी बिल्कुल appropriate. बेटा मम्मी तो चली जाएगी, उसके बाद देखना क्या होगा. मुझे वही सोच रहा हूँ मैं, वही सोच कि मुझे बचाएगा कौन. बचागा कोई नहीं बचागा. ऐसे करना है और रोज फोन करना वीडियो कॉल. रोज करेंगे रोज. कोई नहीं बचागा. अभी तो करे आपको भी और हर्ष को भी. थोड़े दिन के. ओ भाई ऐसा ना हो जब तक मैं वापस आऊँ तुम दोनों गंजे मिलो.